Hello students, today I started a lesson number 7, coordinate geometry, our new part. Now exercise 7.2, question number 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle, was center is 2 minus 3 and B is 1/4. क्या बोला गया है कि एक सर्कल है. नाउ सपोज ये सर्कल है, ए बी डायामीटर है और पी पॉइंट उसका सेंटर है सर्कल का. तो पी पॉइंट सेंटर दिया हुआ है हमें 2 minus 3 और बी पॉइंट दिया हुआ है 1/4. तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर P. सेंटर ये तो ये सेंटर यानी कि P पॉइंट है, ये ए बी का क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ. तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि सपोज ए पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, एक्स वाई. ठीक है, यहाँ पर हो गया एक्स और वाई. यानी कि P कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. और जो P सेंटर कितना दिया हुआ है 2 minus 3, x1 कितने दिए हुए हैं x प्लस x2 कितना दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2, y1 कितना दिया हुआ है y प्लस y2 कितना दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 2. यानी x एक्सिस से इक्वल करते हैं तो 2 किससे इक्वल होगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और -3 किससे इक्वल होगा, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2. 2 डिवाइड है उस साइड जाए तो मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 2 2 जा 4. तो x प्लस 1 है इज इक्वल टू आ गया है तो क्या हो जाएगा माइनस. तो देयरफॉर 4 - 1 कितने बचे, 4 में से एक गए तो 3. वैसे ही 3 2 जा क्या हो गया यहाँ पर 6, y प्लस 4 प्लस 4 आगे आया तो क्या हो जाएगा माइनस. तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -6 एंड -4 कितने होंगे -10. तो ए पॉइंट हमारा क्या माना था एक्स वाई. एक्स एक्सिस कितना मिला हमें 3 और y एक्सिस कितना मिला -10. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट क्या बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए. यानी कि हमें फाइंड करना कोऑर्डिनेट पॉइंट ए जहाँ पर ए बी डायमीटर और पी सेंटर है. तो पी सेंटर हमें दिया होता 2 - 3 और बी पॉइंट दिया होता 1/4. तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर पी. सपोज ए पॉइंट हमने कितना मिला एक्स वाई. अभी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. यानी कि पी पॉइंट क्या है यहाँ पर देख सकते हो ए बी का क्या हो रहा है मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 अपन x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. अभी x1 कितना दिया हुआ है x, x2 कितना दिया हुआ है 1, y1 कितना दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है 4. ये पुट कर लिया वैल्यू. अभी यहाँ पर x एक्सिस से इक्वल होगा यानी कि 2 किससे इक्वल होता है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, -3 किससे इक्वल होगा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2. 2 डिवाइड है उस साइड जाता हो इस इक्वल टू पे आ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो 2 2 जा 4 प्लस 1 है आ गया है तो माइनस. तो 4 में से 1 के कितने बचेंगे 3. वैसे ही 3 2 जा 6 प्लस 4 है आ गया है तो माइनस. तो y इज इक्वल टू क्या होगा -6 एंड -4 कितने होते हैं -10. तो ए पॉइंट हमने क्या माना था एक्स वाई. एक्स की वैल्यू कितनी मिली 3 और वाई की वैल्यू कितनी मिली -10. यानी ए कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने बने 3 - 10. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8
if A and B are -2 and -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अभी यहाँ पर क्या बोला कि A और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, तो AB लाइन सेगमेंट है, तो हम लाइन एक ड्रॉ कर देते लाइन सेगमेंट AB और वहाँ पर कुछ जगह पर P पॉइंट आ रहा है, इसी लाइन सेगमेंट में P पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट कितना है -2 and -2, B का क्या है 2 - 4। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अभी AB मल्टीप्लिकेशन में आगे आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये 3/7, तो यानी AB की वैल्यू कितनी है, यानी टोटल AB की वैल्यू कितनी है 7 और AP कितना है यहाँ पर 3 है, तो ये 3 है, तो 7 में से 3 जाए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4, तो यानी रेशियो कितना बन रहा है 3:4। देखो यहाँ पर फर्स्ट पहले क्या दिया हुआ था, AB इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB। अब ए मल्टीप्लिकेशन में भी AB आ गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो AB की टोटल वैल्यू कितनी मिली 7 तो यहाँ पर AB की टोटल वैल्यू 7 हो गई। AP कितना मिला यहाँ पर देखो, AP की इज इक्वल टू कितनी है 3, तो अभी 7 में से 3 कट करोगे तो इतना पार्ट कितना होगा 4 ही होगा, तो यानी कि P पॉइंट जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4। तो यहाँ पर लिख लो कि इफ point P XY is divide internally in the ratio 3:4। 3:4 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसका सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, PXY इज इक्वल टू M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1/2 M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया। P पॉइंट तो हमें फाइंड करना है। M1 कितना है 3, X2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4, X1 कितना है -2 और ये 3 + 2, M1 कितना है 3, Y2 कितना है -4 प्लस M2 कितना है 4, Y1 कितना है -2, 3 + 4। अभी यहाँ पर देखो 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 3 × 4 = 12 और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, 3 और 4 कितने होते हैं 7, सॉरी 3 और 4 कितने होते हैं 7, तो 6 में से 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे -2 / 7 और 12 और 8 कितने होते हैं -20 / 7। तो ये P पॉइंट हमें मिल गया, -2/7 एंड -20/7। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 देखो कि AB के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए थे। अभी यहाँ पर दिया हुआ था AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB, इंटू ए मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो डिवाइड, यानी AP का पार्ट 3 है, टोटल पार्ट कितना है 7 है, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यानी कि जो ये P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4 में। तो ये हो गया, तो ये M1 होता है, ये M2 होता है, ये X1 Y1 होता है और ये X2 Y2 होता है। ठीक है, सेक्शन का फॉर्मूला लिख लिया। अभी M1 कितना है 3, X2 कितना है 2, M2 कितना है 4 और X1 कितना है -2, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, 3 और 4 कितने होते हैं 7। अभी देखो यहाँ पर 3 × 4 = 12 और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, -12 और -8 कितने होते हैं -20, तो इसका इस साइड कितना होगा -20/7, इस साइड कितना होगा -2/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, to find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -22 and B 28 into 4 equal parts। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स है। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R मान लेते हैं। अभी A के कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2 एंड और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 और 8। सब इक्वल पार्ट है तो वैल्यू मान लेते हैं 1 1 1। तो जो P पॉइंट है, तो P पॉइंट यहाँ से A तक का डिस्टेंस कितना है 1 और P से B तक का डिस्टेंस कितना होता है 1 1 1। यानी कि कितने पार्ट है 1 2 3, यानी कि इसका रेशियो कितना होगा। तो इफ P XY is divide internally in the ratio 1:3 of line segment AB, यानी कि जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट में 1:3 में क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर P सेक्शन का फॉर्मूला PXY इज इक्वल टू M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। अभी M1 कितना है 1, X2 कितना है 2, M2 कितना है 3, X1 कितना है -2, M1 कितना है 1 और ये 3, M1 कितना है 1, Y2 कितना है 8, M2 कितना है 3 और Y2 कितना है 2, 1 प्लस 3, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 3 और 1 कितने होते हैं 4, -2 में से 6 में से 2 गए कितने बचेंगे -4, 8 और 6 कितने होते हैं 14 होते हैं। ये 4 4 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, 7 2 जा 14 होते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 कट कितने बचेंगे 7/2। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, इसकी कोऑर्डिनेट पॉइंट -1 7/2। P पॉइंट हमें मिल गया। अभी Q, तो Q देख सकते हो तो ये AB का क्या हो रहा है मिड पॉइंट हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो QXY इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट है तो QXY, उसका फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 कितना है -2, x2 कितना है 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, 2 में से 2 गए कितने बचेंगे 0, 2 और 8 और 2 कितने होते हैं 10, 8 2 5 जा 10, 0 के साथ डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर कितने बचेंगे 5, यानी कि Q का पॉइंट क्या बना 0 5। अभी यहाँ पर ये भी देख सकते हो R ये QB का क्या है मिड पॉइंट है, तो RXY इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो RXY उसका भी फॉर्मूला यही होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अभी देखो QB में ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 में कितना है 0 है, x2 कितना है 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 8। तो यहाँ पर 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही होगा, 8 और 5 कितने होते हैं 13, ये 2 2 कट, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 13 डिवाइड बाय 2। तो ये R के पॉइंट बन गए। तो यानी P Q R
तीनों पॉइंट क्या हो गए, फाइंड कर लिए। तो ये 4 सेक्शन हो गया। 4 सेक्शन में क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट था, उसमें 4 इक्वल पार्ट है। तो P पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, P का A का डिस्टेंस कितना 1 है और P से B तक का डिस्टेंस कितना है 1 2 3। तो यानी कि जो P पॉइंट है वो 1/3 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सेक्शन का फॉर्मूला लिख लिया। M1 कितने 1 है, x2 कितना है, x2 2, ये हो गया। M2 कितना 3, x1 कितना है -2, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6, 1 और 3 कितने होते हैं 4, 6 में से 2 गए 4 बचेंगे, 4 4 कट हो जाएंगे, कितने बचेंगे -1। यहाँ पर 7 2 जा 14 होते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 कट हो जाएंगे, कितने बचेंगे 7/2। अभी देखो Q पॉइंट है, AB का क्या हो रहा है, मिड पॉइंट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला लिख लिया। तो x1 कितने -2, x2 कितना है 2, y1 कितने हैं 2, y2 कितना है 8। तो 2 में से 2 गए 0 बचेंगे, 2 और 8 कितने होते हैं 10, 0 के साथ डिवाइड 0 होता है, 2 5 जा 10। तो ये Q पॉइंट बन गया। अभी R, तो R है जो QB का क्या हो रहा है, मिड पॉइंट हो रहा है, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 5 + 8 डिवाइड बाई 2। 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, 2 2 कट हो जाएंगे, 1 बचेगा, और 5 और 8 कितने होते हैं 13, ये 13/2। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 10। Find the area of a rhombus if its vertex 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। अभी रोम्बस का हमें एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये उसका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पर हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं। A B C D, ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है 3 0, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 5, सी का कितना है -1 4 और डी का क्या होता है -2 and 1। तो ए बी ए सी होगा और ये कितना होगा बी डी। ठीक है, ये दो रोम्बस बन गए। तो हम पहले ए सी फाइंड कर देते हैं। तो ए सी, तो उसका तो हमें मालूम ही है, साइड का क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अभी x1 कितना है 3 में से कितने कट करने हैं -1 कट करना है, प्लस 0 में से कितने कट करने हैं 4, ये उसका होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट निकालें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से 4 के 4 ही बचेंगे, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16, 16 और 16 कितने होते हैं 32। अभी यहाँ पर 16 यानी क्या होता है 16 2 जा 32 होते हैं, 16 का रूट क्या निकलेगा 4, रूट किसके ऊपर चला जाएगा 2 के ऊपर। वैसे ही हम बी डी फाइंड कर लेते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, -2 में से कितने कट करने हैं -4 कट करना है, ये उसका होल स्क्वायर, -1 में से कितने 5 कट करने हैं, ये उसका होल स्क्वायर, 2 और ये -2 और -4 कितने होते हैं -6 होते हैं, -1 और 5 कितने होते हैं -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 और 36 कितने होते हैं 72, 72 यानी 13 6 जा 72 होते, 36 का रूट क्या निकलेगा 6, रूट किसके ऊपर लग जाएगा 2 के ऊपर। तो अभी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी ए सी इंटू बी डी। ए सी कितना बन रहा है 4√2 और ये 6√2। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा 4 6 जा 24, अंडर रूट को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करें तो रूट क्या हो जाएगा निकल जाएगा, खाली क्या बचेगा 2। तो ये 2 2 कट, कितना बचा 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना मिला 24। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
10 यानी एक्सरसाइज 7.2 इज़ द completed.